सो हम 145 तक अभी तक कर चुके थे, अब हम करेंगे 146। ठीक है, आज हम कवर करेंगे हमारे एटलीस्ट 50 इडियम्स। ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी हम इस सीरीज को खत्म करें। 10-10 मिनट की वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, बट हम थोड़ा 50 तक करेंगे आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। 46वां आपका क्या आता है, 46वां क्वेश्चन स्पिक एंड स्पैन। या स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल टाइडी, साफ सुथरा। क्या होता है, नीट एंड क्लीन इसका आंसर है। बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोज एंड कॉन्स। क्या मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स का, या प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है किसी की पूरी डिटेल्स होना। डिटेल्स मतलब फॉर भी होना, फॉर मतलब उसके फेवर वाली चीजें, और अगेंस्ट में जो उसकी नेगेटिव चीजें वो भी आपको पता हो। जैसे कि आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो आपको उस चीज के प्रोज एंड कॉन्स पता है कि इसके फायदे क्या होंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो आपका आंसर क्या है, फॉर एंड अगेंस्ट। जैसे बोलते हैं ना डिबेट कॉम्पिटिशन होता है, तो कुछ बच्चे फॉर में बोलते हैं, कुछ बच्चे अगेंस्ट में बोलते हैं, ऐसी। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, देखो हवा में किला बनाना, हवाई किला बनाना सुना होगा ना आपने। हवाई किला बनाना मतलब कि डे ड्रीमिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग करना। जब एसएससी के बच्चे, एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई कभी पढ़ते पढ़ते हम लोग पेन ऐसे रख के कुछ ना कुछ हवाई किला बनाते हैं कि जब हम लग जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लगने के बाद, है ना। तो मतलब एक और इडियम होता है इसके लिए, हम बोलते हैं हेड क्लाउड। हेड क्लाउड मतलब हेड में ही क्लाउड बनाना कि मैं आसमान में हूं, तो HEADCLOUD। हेड क्लाउड का मतलब भी होता है डे ड्रीमिंग करना, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। ठीक है, डे ड्रीम कर रहे हो आप, मतलब कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे सोच रहे हो मैं लग जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो क्या हो गया, डे ड्रीम हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, साउट आफ्टर। क्या साउट आफ्टर का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज, जैसे कि कोई समझ लो कोई टूथपेस्ट है, उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसकी क्या डिमांड है, तो लोग मतलब उसको मांगे जा रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। ठीक है ना, लोग उसे खरीदना चाहते हैं कि वो चीज बड़ी कीमती, मतलब कीमत है उसमें, कुछ ऐसा मिलाया गया जो चीज बड़ी कीमती है तो लोग उसे खरीद रहे हैं। ठीक है, थोड़े एक्सपेंसिव भी हो तो जिसकी डिमांड ज्यादा हो, बेसिकली मतलब ये जिसकी डिमांड ज्यादा हो। तो सॉर्ट आफ्टर का मतलब होता है समथिंग दैट इज इन ग्रेट डिमांड, जो डिमांड जिसकी ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आता है 150। क्या आता है, ऑल एट सी। क्या मतलब होता है ऑल एट सी का, यार ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड। आप कंफ्यूज्ड हो, जैसे कि किसी ने बोला आई एम एट सी, कि मैं समुद्र में हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज चल रहा हूँ, इनडिसिसिव चल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में चल रहा हूँ, पजल्ड हूं, कंफ्यूजन में चल रहा हूं। इसे आप बोल सकते हो बैफल्ड है, बैफल्ड। बफेलो कैसे हो जाती है, बफेलो बैफल्ड हो जाती है कि इस गली में जाऊं उस गली में जाऊं, तो BAFFLED। ए को लिख लो आप कंफाउंडेड, CONFOUNDED। कंफाउंडेड का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, कंफाउंडेड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होना। तो आपका आंसर क्या चला गया, पजल्ड आंसर चला गया। नेक्स्ट 151 है ये। 151 में क्या है, टू हिट बिलो द बेल्ट। क्या मतलब होता है हिट बिलो द बेल्ट का, कि आप किसी को इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब डिसऑनेस्ट वे में आप किसी को मार रहे हो, तो स्ट्राइक कर रहे हो। जैसे कि आपकी किसी से दुश्मनी है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका लड़ाई झगड़ा, तो आपने क्या करा, अपने पेरेंट्स से उसके पेरेंट्स को कॉल करा दिया और कंप्लेन कर दी, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लड़ रहे, तो आप क्या कर रहे हो, अनफेयरली लड़ाई कर रहे हो। ठीक है, कोई कंपटीशन है उसमें सीधा रेस में भागना, तो आप क्या कर रहे हो, पीछे से, मतलब आपने कोई कांटे रख दिए किसी के लिए, तो आप जीतने के लिए क्या कर रहे हो, एक अनफेयर वे यूज कर रहे हो। तो अटैक अनफेयरली, ठीक है, किसी पे प्रहार करना जब उसे नहीं पता हो, पीछे से प्रहार करना। ठीक है, टू हिट बिलो द बेल्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब किक बॉक्सिंग होती है तो बोलते हैं कि ये जो बेल्ट वाला पोर्शन है उसके नीचे नहीं मारना, ठीक है, ऊपर ऊपर मारना। जहां पे आप बेल्ट पहनते हो टमी से, उसके नीचे नहीं मारना, उसके ऊपर ऊपर मारना है। बट जीतने के लिए वो क्या कर रहा है बंदा, उसने हिट बिलो द बेल्ट कर दिया, तो टू अटैक अनफेयरली। सिंपल था ये तो, बहुत अच्छा था एग्जाम्पल, आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट है पॉट लक डिनर। यार पॉट लक डिनर वो डिनर होता है, जैसे कि समझ लो 4 मेंबर है, 1 2 3 4, तो चारों कुछ ना कुछ अपने घर से कुछ ना कुछ खाने को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग्स हिज फूड, फिर सब मिलजुल के खा रहे हैं, तो उसे कहते हैं पॉट लक डिनर। नेक्स्ट है पे ऑफ ओल्ड सोर्स। क्या मतलब होता है पे ऑफ ओल्ड सोर्स का, स्कोर्स है। पे ऑफ ओल्ड सोर्स का मतलब होता है कि पुरानी आपकी 9th क्लास की दुश्मनी है, थप्पड़ मारा किसी ने आपको, अब आप उसका रिवेंज ले रहे हो जब आप 12th में आ गए हो, मतलब पुराना कोई बदला ले रहे हो आप, टू टेक रिवेंज, पुरानी किसी चीज का बदला ले रहे हो। नेक्स्ट, चिंतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हर्ट ऑन हिज स्लीव्स। देखो अपने हर्ट को अपनी स्लीव्स में रखना मतलब
कि भाई जो भी चीज दिल में है वो सब बाहर ऐसे निकाल के बोल देना, ठीक है, एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली। नेक्स्ट आता है टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, या मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान पर्सन, स्कॉलर पर्सन, स्कॉलर पर्सन, विद्वान पर्सन, स्कॉलर पर्सन। तो क्या होगा, ऑफ वाइड कॉन्टेक्ट, जिसके कॉन्टेक्ट वाइड हो, नहीं। एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, जो लेटर मतलब डिक्टेट अच्छा करता हो, डिक्टेटर हो, नहीं। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, नहीं भाई। प्रोफिशिएंट इन लिटरेचर, जो बंदा एक्सपर्ट हो लिटरेरी आर्ट, मतलब जो आपकी लिटरेचर से संबंधित चीजें, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, लिटरेरी आर्ट, उसमें बंदा एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो। प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडेप्ट, निपुण होना किसी चीज में, ठीक है, डेक्स्ट्रस भी कह सकते हो। नेक्स्ट है द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स बाय देयर सुपीरियर्स, ठीक है। स्केपगोट का मतलब होता है कि करी किसी और ने गलती पर डांट आपको रही है, मतलब किसी और की मिसडीड्स का आप पनिशमेंट ले रहे हो, ठीक है। स्केपगोट्स वो कहते हैं कि भाई सुपीरियर्स करता है गलती, मतलब बड़ा जो मैनेजर है वो गलती करता है, मैनेजर के जो नीचे लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स, ठीक है, बलि का बकरा बन जाते हैं वो। पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड, किसी और की गलती का आपको हर्जाना देना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एज शी हैड ईदर टू लीव हर जॉब और डिवोर्स हर हस्बैंड। दो ही ऑप्शन है उस पे, या तो जॉब छोड़ दे अपनी, पति पत्नी की लड़ाई होगी, पति ने बोला दो ही ऑप्शन है तेरे पे, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिल्मों वाला एग्जांपल, कि भाई या तो तू जॉब छोड़ दे या फिर मुझे छोड़ दे। तो अब वो हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, समझ लो हॉर्न्स में किसी की सिंगों पे लटक रखी है वो, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में है। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी, यार ब्राउन स्टडी बोलते हैं जब कोई बंदा बिल्कुल पेंसिव मूड में हो, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव मतलब पेन लेके आप चबा रहे हो, तो मतलब क्या है, पेन लेके चबा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, मतलब आप बहुत ही ज्यादा डीपली थॉट में हो, तो डीप इन थॉट का मतलब होता है ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट आता है द यंग बॉयज वो किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स टर्न वार्निंग्स। किकिंग हिज हील्स का मतलब होता है कि वेट करना, वेट, वेट करना, ठीक है, किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो आप, किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, मतलब वेट करना, ठीक है। फोर्स टू वेट, जल्दी जल्दी करेंगे इडियम्स, ठीक है। शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, कि भाई किसी ने पूछा क्या तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी इस क्राइम में, तुमने ये क्राइम करा, तो उसने सीधा मना कर दिया, पॉइंट ब्लैंक मतलब डायरेक्टली मना कर दिया। इट इज, देखो स्टबनली, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी अड़ियल। रूड का आपको पता है इम्प्रूडेंट बिहेवियर, इम्पर्टिनेंट, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है ना, आपको बोलने की तमीज नहीं है, रूड बिहेव करो। डेस्परेटली का मतलब होता है इंटेंशनली कुछ करना, एक तो डेस्परेटली आप करो, दूसरा डेस्परेट मतलब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो, मतलब उत्सुक हो किसी चीज को लेकर। इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमन, कि यार, और वो कह रहा है कि फीमेल के साथ डील करना, एक फाइनल डील तक पहुंचना, आप समझो घर बिक रहा है, किसी का घर खरीद रहे हो, जिसका घर खरीद रहे हो वो और डील कर रहे हो, आप उसे बोल रहे हो मैडम, वो कह रही है 20 लाख रुपए, आप कह रहे हो मैम 19 लाख ले लो, वो कह रही है नहीं भाई 19 में नहीं आऊंगी, ठीक है, 20 लाख से कम नहीं होंगी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है स्ट्राइक का बार्गेन करना वुमेन के साथ बहुत डिफिकल्ट है, मतलब टू फाइनलाइज अ डील, डील फाइनलाइज करना, ठीक है। लगने को लग सकता है नेगोशिएट करना डील को, नहीं नहीं, स्ट्राइक अ बार्गेन मतलब बार्गेन करो, और बार्गेन पे स्ट्राइक करना मतलब फाइनलाइज करना, टू फाइनलाइज अ डील। नेक्स्ट, ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हार्ट, ठीक है, अपने पापा के एडवाइस को वो क्या लेता है, हार्ट पे लेता है, मतलब बिल्कुल सीरियस लेता है। नेक्स्ट, गिव मी अ हैंड, कोई किसी को कह रहा है गिव मी अ हैंड, मतलब हेल्प मी, हेल्प मी। फ्लिंग अवे, यार फ्लिंग अवे का मतलब होता है आपने किसी चीज को खींच कर फेंका, तो बहुत ही वॉयलेंटली फेंका, गुस्से में फेंका, क्रूएल्टी की तरह भागा, क्रूअल होकर फेंका, तो मतलब टू थ्रो वॉयलेंटली। ये आपके प्लिंटू पैरामाउंट की ही सीरीज चल रही है, जाके देखना, उसमें जो आपके पीछे दे रखे हैं ना एक्सरसाइज ईडियम्स के, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं। स्टिक बाय, जैसे आप लगाते हो ना फेविक्विक, तो वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, तो टू एधर क्लोजली, किसी के बिल्कुल क्लोज एधर होके चिपक चिपक के काम करना, मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, ऐसा मान लो। विंक एट मतलब विंक एट, कोई आपके सामने से जा रहा है, आपने उसे विंक एट करा आंखों से, मतलब आपने ये दिखाया कि आपने उसे नहीं देखा। टू प्रिटेंड नॉट टू सी, कि मैंने नहीं देखा, इग्नोर कर देना कि मैंने नहीं देखा। टू बी ऑन द वेन, देखो ये वर्ड बहुत अच्छा है, वेन, वेन, डिमिनिश, ड्विंडल, DWINDLE, डिक्रीज, इन सारे चीजों का मतलब होता है रेड्यूस होना, कम होना, डिमिनिश होना, खत्म होना, कम होना, डिक्रीज होना बेसिकली। तो क्या आपका आंसर हो गया
टू बी डिमिनिशिंग। देखो सारे करा दिए मैंने आपको यहीं पे, ठीक है ना। टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर मतलब होता है किसी को बिल्कुल ठंडे तरीके से वेलकम करना। देखो एक होता है वार्म वेलकम, जब आप बिल्कुल खुश होकर किसी को वेलकम करो, और दूसरा होता है कोल्ड वेलकम, बिल्कुल आप इग्नोर करके वेलकम करो, बिल्कुल लाइटली वेलकम, कोई खुश नहीं हो आप। टू ऑफर समवन आइसक्रीम नहीं भाई, टू बी हम्बल नहीं, टू थ्रेटन किसी को डराना नहीं, टू ट्रीट कोल्डली मतलब बेमन से किसी को आप ट्रीट कर रहे हो कि चलो हाँ आ गया मेरा रिलेटिव आया चलो छोड़ो बस। टू गेट वेंस बैकअप मतलब अब आपने जो बिल्ली होती है कैट उसको डिस्टर्ब करा, तो बिल्ली की जो जब बिल्ली इरिटेट हो जाती है तो बिल्ली की जो बैक होती है वो ऊंची हो जाती है, तो मतलब टू बिकम इरिटेटेड और एंग्री। ये मत सोचना वो वाली बैक कि तुम्हारी कितनी बैक है तो सपोर्ट, वो नहीं, किसी बिल्ली की बैक ऊपर यू हो जाती है जब वो आपसे गुस्सा हो जाती है और इरिटेट हो जाती है, जब वो अटैक करने वाली है। नेक्स्ट टू स्ट्राइक ऑयल, यहाँ पे आप खुदाई कर रहे थे, इधर खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते पानी तो मिला नहीं, ऑयल मिल गया तो भाई चांदी चांदी हो गई, तो आप तो लकीली सक्सेसफुल हो गए, विंडफॉल हो गया, पैसा ही पैसा। टू हैव लकी सक्सेस। टू टॉक शॉप, टॉक शॉप देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन ये है एक पर्सन ये है, ये दोनों ना सेम प्रोफेशन के, समझ लो ये भी टीचर है और ये भी टीचर है। अब ये किसी उसमें मिले हैं पार्टी में, मगर ये दोनों ना पार्टी वार्टी की चीज की बात नहीं करेंगे, डांस वांस भी नहीं करेंगे, ये दोनों अपने ही प्रोफेशन की बातें कर रहे हैं कि अरे तुमने इंग्लिश में पढ़ाया, तुम्हें मालूम है इंस्टीट्यूट बंद हो गए, यूट्यूब क्या चल रहा है, ये कैसा चल रहा है। तो टू यूज पैक्यूलियर, पैक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज, टू यूज पैक्यूलियर फ्रेजेस, फ्रेजेस पैक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही फ्रेजेस बातें करना, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। टू ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है अपने और अपने दोस्त के बीच में कि भाई इस लाइन को पार मत करिए, तो टू फिक्स अ लिमिट, कुछ था इसमें, कुछ था ही नहीं समझने को। अ स्वैन सॉन्ग, अ स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है जब किसी की रिटायरमेंट हो रही हो तो कुछ आप कुछ गाना गाए या कुछ वर्ड अटर करे, मुंह से बोले या कोई स्टेटमेंट देख तो वो, या किसी की डेथ पे, जैसे कोई डेथ से पहले ही कोई कुछ बोल के जा रहा था उसे कहते हैं स्वैन सॉन्ग। अटरेंस स्टेटमेंट मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट। कॉन्कॉक्टेड मतलब होता मनगढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड टेल मतलब मनगढ़ंत कहानी। मेलोडियस मतलब बिल्कुल सुरीला। डिसहार्मोनियस, हार्मोनियस मतलब होता है मिलजुल के काम करना, एक मत होकर। डिसहार्मोनियस मतलब अलग अलग होकर काम करना, ठीक है। डिस्प्ले। निट वंस ब्रोज, ठीक है, उसने बोहे चढ़ा ली गुस्से में, तो टू फ्राउन। टू प्लो द सैंड्स, ठीक है, सैंड्स है, डेजर्ट है, सैंड है, यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, प्लो करना चाहते हो, कुछ ना कुछ उगाना चाहते हो यहाँ पे, तो वो तो संभव है ही नहीं, तो मतलब यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। नगेटरी भी बोल सकते हो, नगेटरी, NUGATORY, लिख लेना जो बोल रहा हूँ, काम आएंगी इसमें। डिजेक्टेड मतलब होता है डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड, बिल्कुल क्रेस्ट फॉलन फील करना, मतलब बड़ा दुखी स्टेज में ऐसा फील करना, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली अकम्प्लिश्ड, कोई चीज हासिल के लिए, अचीव के लिए नहीं। टू बिजी वन सेल्फ, अपने आप को बिजी करना है किसमें, एक अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन में, मतलब अनप्रॉफिटेबल मतलब जिससे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यूजलेस है, तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट है टू रिप अप ओल्ड सोर्स, टू रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब वही अभी बताया था मैंने, ठीक है। टू पे ऑफ ओल्ड सोर्स की भाई अपने पुराने मुद्दे को दोबारा मतलब जगाकर फिर लड़ाई करना, टू रीओपन अ क्वारल। नेक्स्ट है टू रेट साउंडली, यार किसी को कोई किसी ने कुछ स्पीच दी स्टेज में, अब आप उसे तेज चिल्ला चिल्ला के कुछ रिप्लाई बोल रहे हो, आप उसकी स्पीच को रेट कर रहे हो, मतलब जब चिल्ला चिल्ला के कोई रेट करता है ना कि भाई तूने बेकार गाया, तो वो क्रिटिसाइज ही करता है। टू सेंश्योर स्ट्रांगली, सेंश्योर का मतलब होता है डिनाउंस करना, डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। टू बी नो स्प्रिंग, चिकन, चिकन कैसा होता है, चिकन जैसे कि हम बच्चों को ही बोलते हैं भाई चिकन अभी अभी तू आया है, चिकन है तू, तो कह रहा नो स्प्रिंग चिकन, अब वो चिकन नहीं है, मतलब वो इतना यंग नहीं है, वो बड़ा हो गया, वो एल्डर हो गया। टू बी नो लॉन्गर यंग। टू टेक वंस बेड, देखो वंस बेड किसी ने अपना बेड पकड़ लिया, मतलब वो बंदा बीमार है इसलिए वो बेड पे लेट गया। टू लाई इन बेड ड्यू टू इलनेस, जहां पे रुकने का सवाल नहीं है ना वहां पे मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, ठीक है। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, वहां पे आपको स्टैंड होके क्या करना पड़ रहा है, फॉर्मेलिटी निभानी पड़ रही है, लोग आएंगे आप बोलोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो देखते क्या आंसर होगा। टू सेलिब्रेट एन ओकेजन इन अ ग्रैंड वे, बहुत धूमधाम से, नहीं 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 नहीं, तो बहुत धूमधाम से कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना, नहीं, ये आंसर नहीं है। टू एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला, फिजूल खर्ची जो करता है, जो अपने पैसों को स्क्वेंडर करता है, स्क्वेंडर मतलब होता है टू वेस्ट मनी, जो कि अगर पर्सन की बात करूं तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, बहुत ज्यादा खर्चीला, SPENDTHRIFT, नहीं। मैरिड हो गई
कि मैरिज मैरिज कर ले, नहीं भाई, टू इंसिस्ट ऑन एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, जो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करे, जो बहुत ज्यादा क्या करे, फॉर्मेलिटी करेंगे भाई, ठीक है। चलो एक काम करते हैं 180 तक की करेंगे, इसके बाद करेंगे आगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।